नाम तो सुना होगा अवध ओझा सर, जो अपनी यूपीएससी टीचिंग के अलावा बेबाक अंदाज में खुलकर बोले जाने के लिए स्टूडेंट के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है। शुरुआती समय में यह बदमाश लड़के, शरारती लड़के थे जो सिगरेट और पान खाते थे। ये अपने एरिया के गुंडे के रूप में फेमस थे और आज के समय में यह एक महान शिक्षक हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बदमाश लड़के से एक महान शिक्षक बनने तक की इनकी कहानी क्या थी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अवध ओझा सर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले हैं। इनके पिता एक पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और इनकी माता एक छोटी वकील थी। जब अवध ओझा सर क्लास 6 या 7 में पढ़ रहे थे तो इनको एक सिंह साहब ने पीट दिया था और जब यह क्लास 10 में चले गए तो इनके दो दोस्तों के साथ यह स्कूल से घर जा रहे थे सिगरेट पीते हुए। तो रास्ते में इन्होंने सिंह साहब को देखा और बताया अपने दोस्तों से कि इस आदमी ने एक बार मुझे पीटा था। तो तीनों दोस्तों ने एक जुट बनाया और सिंह साहब को पीट दिया और इस पर पुलिस केस हो गया। और पुलिस में जाने के बाद वहाँ पर पुलिस ने इनको बहुत ज़्यादा समझाया और इनकी माता एक वकील थी तो इनको छुड़ा कर लेकर आई। फिर वापस आने के बाद अवध ओझा सर को सभी लोग अच्छे से बर्ताव करते थे, कोई इनसे बदतमीजी नहीं करता था, सभी लोग सम्मान करते थे, कुछ लोग डरते भी थे। और यह सब देखकर अवध ओझा सर को बहुत ही अच्छा लगा और सोचे कि ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा ही करना चाहिए। फिर उन्होंने और बहुत सारी बदमाशी और शरारती करना स्टार्ट कर दिया। वह पान खाते थे, सिगरेट पीते थे और कभी भी एग्ज़ाम देते थे तो हमेशा एग्ज़ाम में नकल करते थे। एग्ज़ाम नकल करने के बाद ही वह पास होते थे। इनके बदमाशी के बारे में जब इनकी माँ को पता चलता था तो इनकी माँ इनको बहुत मारती थी और पीटती थी। एक बार तो एक सिनेमा हॉल में यह मूवी देखने गए थे तो वहाँ पर एक आदमी ने इनसे थोड़ा बदतमीजी कर दिया और मार दिया। तो इन्होंने सिनेमा हॉल में एक गोली चला दिया और पूरे सिनेमा हॉल में दंगा फसाद हो गया, सब इधर उधर लोग भागने लगे। वहाँ पर पुलिस आई और इनको अरेस्ट करके ले गए। फिर बाद में इनकी माता ने इनको छुड़वा कर लेकर आया और एक घर में बंद कर दिया और बोला कि आज के बाद तुमको इस घर से बाहर नहीं निकलना है और कहीं पर जाना नहीं है। लेकिन बाद में फिर एक इनका फ्रेंड था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का 2 फार्म लेकर आया था तो अवध सर से भरने के लिए बोला। अवध सर ने अपनी माता जी को कहा कि मुझे नाम लिखवाना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इसलिए मुझे फार्म भरना है। तो इनकी माता जी ने इनसे पूछा कि तुम पढ़ोगे? तो इन्होंने कहा कि हाँ मुझे पढ़ना है। इनको तो बस किसी तरीके से उस घर से बाहर निकलना था। फिर इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए फार्म भरा और वहाँ पर इन्होंने किसी तरीके से अपना नाम लिखवा लिया। और उस टाइम तक 19 की उम्र में इन पर 19 केस चल रहे थे। 19 की उम्र 19 केस। एक बार सिगरेट पीते इनके पिताजी ने इनको देख लिया था। सिगरेट का पूरा डब्बा ही घर ला कर रख दिया कि चलो अब तुमको घर ही पीना है, अब बाहर मत पिया करो, बाहर पीने पर बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगा, इसलिए तुम घर ही सिगरेट पीना, घर पर सिगरेट रहेगा और तुम पीते रहना। यह सब सुनकर उनको बुरा लगा और अवध ओझा सर ने उसके बाद सिगरेट पीना छोड़ दिया। इनके पिताजी इनको बोलते थे कि पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, पढ़ लिख कर आज तक कोई राजा नहीं बना है। और एग्जाम्पल के लिए अशोक, अकबर और इनके जैसे अन्य राजाओं का नाम लेते थे और बताते थे कि देखो यह बिना पढ़े लिखे बहुत महान राजा थे। और कहते थे कि इंसान को पढ़ने लिखने से ज़्यादा समझदार होना चाहिए, समझदार होना ज़रूरी है। और इनके पिता की बात सुनकर इनकी माता गुस्सा जाती थी और इनके पिता को बहुत ज़्यादा बोलती थी कि आप ही इसको बिगाड़ते हैं और यह बिगड़ रहा है। अवध ओझा सर की किसी भी गलती पर इनकी माताजी इनको खूब डांटती थी, खूब पीटती थी, लेकिन इनके पिताजी नहीं। इनके पिताजी नॉर्मल रहते थे और पढ़ने के लिए कभी नहीं बोलते थे। और जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यह पढ़ने लगे तो इनकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हो गई। यूनिवर्सिटी का वातावरण, स्टूडेंट की संगति और टीचर्स की शिक्षा ने इनकी पूरी तरीके से ज़िंदगी बदल कर रख दिया और इनका खिंचाव इतिहास और दर्शन शास्त्र की तरफ ज़्यादा हो गया और इनका मन पढ़ने में लगने लगा। और वहाँ पर इनके जो टीचर थे एस उपाध्याय सर, वह इनको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे, जो पढ़कर इनको बहुत ही अच्छा लगने लगा और पढ़ाई करने लगे। फिर इन्होंने ग्रेजुएशन अपना 64% से कंप्लीट किया और पढ़ने लिखने में थोड़ा सा अच्छे हो गए। तो इनका एक जो दोस्त था वह बोला कि तुमको यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए,
तुम कर सकते हो। तो उस दोस्त की बात सुनकर इन्होंने अपना यूपीएससी स्टार्ट कर दिया दिल्ली में जाकर, और वहाँ पर 4 वर्ष तक यूपीएससी की तैयारी किया। 2 बार प्री निकाला, मेंस दिया, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। यूपीएससी ने इनको बहुत कुछ सिखा दिया या बहुत कुछ सीख लिए, इनका दिमाग और ज़्यादा बढ़ गया। जब इनका लास्ट अटेम्प्ट ख़त्म हो गया तो इसके बाद जब यह घर आए तो इनकी माँ ने इनको खूब ज़्यादा बोला कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब मेरा है। ये जो घर है, जो तुम कपड़ा पहने हो, वो भी सब मेरा है। क्या हुआ तेरे सपने का? हवा में उड़ गया ना? अरे सपना साकार तो कर। सोचा नहीं था कि तू भी बाकियों की तरह निकम्मा ही निकलेगा। तो इस बात से सुनकर अवध ओझा सर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वह सब कुछ छोड़कर चले गए। फिर दुनिया का सुख दुख देखा है। 2005 में दिल्ली में इन्होंने अपना एक उस्मा कोचिंग सेंटर खोला और दिन में पढ़ाते थे और रात में बियर बार की दुकान पर काम करते थे। दिल्ली में रहने के लिए उनको सब करना पड़ता था, खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। गुरुद्वारे में खाना खाते थे, बियर बार की दुकान पर काम करते थे और दिन में कोचिंग पढ़ाते थे। उस समय इनकी कोचिंग उतना चलती भी नहीं थी। फिर सन 2010 में इन्होंने अपनी कोचिंग को बंद कर दिया और इलाहाबाद चले गए और कुछ समय तक वह आश्रम में भी रहे। उन्होंने वहाँ पर योग और मेडिटेशन सीखा, जिन्होंने इनके माइंडसेट को बदल कर रख दिया। उन्होंने बोला कि मेडिटेशन इनकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। योग और मेडिटेशन को हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए और वह आज भी प्रत्येक दिन योग और मेडिटेशन करते रहते हैं और ध्यान लगाते हैं। योगा करोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मेडिटेशन करोगे तो माइंड स्वस्थ रहेगा। तो इसी पावर के बल पे तो लड़ोगे। 8-8 घंटे बैठ के पढ़ोगे, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ोगे। इनका एक फ्रेंड था इलाहाबाद में जो कि ये कोचिंग चलाता था, सगुन कोचिंग, और वहाँ का एक हिस्ट्री का टीचर भाग गया था और पढ़ाने नहीं आ रहा था। तो वहाँ पर अवध ओझा सर गए थे तो उन्होंने बोला कि 2-3 दिन तक मैं पढ़ा देता हूँ जब तक कि वो टीचर नहीं आता है। और सर का यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था। तो सर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और कुछ दिन तक पढ़ा है और इनके पढ़ाने का तरीका स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए यही सर ही कोचिंग में पढ़ाने लगे और इस प्रकार इनका यूपीएससी टीचिंग कैरियर स्टार्ट हो गया और यह अलग अलग एकेडमी में पढ़ाते रहे और धीरे धीरे इनका जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ता रहा। फिर बाद में जब ये कोचिंग में पढ़ा रहे थे, जब कभी भी कुछ बात बताते थे, कुछ अलग टॉपिक के बारे में, कुछ दुनियादारी के बारे में, कुछ सीखने की जानकारी देते थे, तो स्टूडेंट इनका वीडियो बना लेते थे और यूट्यूब पर अपलोड कर देते थे। इसी प्रकार कई वीडियो अपलोड करते रहे। इसमें से कुछ वीडियो इनका वायरल हो गया और जो भी इनकी वीडियो को देखता था इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता था और इनकी बातों को समझता था, और कोई स्टूडेंट देखता था तो इनको फॉलो करने लगता था। और आज के समय में न केवल इनके कोचिंग इंडस्ट्री के लोग, पूरा ऑल इंडिया की स्टूडेंट भी इनको फॉलो करते हैं और जब कोई भी बात यह बताते हैं तो स्टूडेंट के अलावा हर उम्र के जो लोग होते हैं इनकी बातों को ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार अवध ओझा सर पूरे इंडिया में एक यूपीएससी के महान टीचर के रूप में प्रसिद्ध हैं और एक बदमाश और शरारती लड़के से एक महान शिक्षक तक बदलने की इनकी कहानी यही थी। कभी आपने अवध ओझा सर का कोई वीडियो देखा है कि नहीं? इनकी कौन सी बात आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है? ये सब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप डेली वर्क फ्रॉम होम आपको करना होगा 1 से 2 घंटे 3 घंटे और आपको 300 से 500 रुपये मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, वहाँ से आप फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम आपको संपर्क करने लगी और आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य किसी भी सोशल मीडिया पर। जय हिंद।